नमस्कार दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। उन्होंने सागर में जनसभा को संबोधित किया, बैतूल में भी उनकी एक सभा थी। उसके बाद भोपाल में शाम को उनका भव्य रोड शो हुआ। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे की, तो प्रधानमंत्री भोपाल में आने वाले थे, इसीलिए उनकी जो सुरक्षा के कारण बीते 4-5 दिनों से ही सिक्योरिटी को लेकर के मॉक ड्रिल्स हुई, बहुत सी जगह बैरिकेडिंग हुई, बहुत से रोड ब्लॉक्स थे। तो कहीं ना कहीं हज़ारों लोगों को इससे परेशानी हुई, जो कि भोपाल के डेली आवागमन करने वाले लोग हैं। लेकिन हम सल्यूट करते हैं भोपाल की जनता को, जिसने गंगा जमुनी तहजीब का एक बेहतरीन नमूना पेश किया, क्योंकि किसी को भी कोई शिकायत नहीं थी। जब हम भी ग्राउंड पर पहुंचे और लोगों से बात करने की कोशिश करी, तो किसी को शिकायत नहीं थी मोदी जी के कारण जो दिक्कतें हो रही थी, जैसे कि रोड ब्लॉकिंग हो गई या ऑफिस जाने में देरी हो रही है, लोगों को घूम करके जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि शायद मोदी जी उनके लिए एक मेहमान के तौर पे आए हैं, तो उनका स्वागत करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री थे। अब वही इसका दूसरा पहलू यदि हम देखें, तो यही भोली वाली जनता, जब चाहे कोई भी नेता हो, चाहे हम भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, जब इन्हीं भोली भाली जनता के बीच में ये लोग जाते हैं, तो न जाने कितने सारे वादे करते हैं, बहुत सारी योजनाओं की बातें करते हैं, नई नई नीतियां लाने की बातें करते हैं, जिनसे लोगों का उद्धार होगा। और चुनाव के बाद उन वादों का, उन योजनाओं का क्या होता है, इसकी जवाबदेही कभी किसी की नहीं होती। हम ये नहीं कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में या चुनावी सभा में जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते, लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि जितने भी वादे किए जाते हैं वो सभी के सभी पूरे नहीं होते। और जब उनसे इस पर सवाल किया जाता है कि आपने चुनाव में ये वादा किया था और ये वादा पूरा नहीं हुआ, तो उस पर नेताओं का तर्क आ जाता है कि वो चुनाव में बोले हुए जुमले थे, लेकिन हमने 60%, 70% वादे पूरे कर लिए हैं। आज भी ये एक कड़वी सच्चाई है कि भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देना पड़ रहा है, जो कि सरकार के खुद के आंकड़े हैं। अगर हमारा गरीबी का स्तर उठा है, तो फिर मुफ्त राशन देने की नौबत क्यों आ रही है? आज भी प्रधानमंत्री कई मंचों पे दावा करते हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारे आवास बनाए हैं, लेकिन आज भी ये सत्य है कि फुटपाथ पे न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो बेघर हैं। सिर्फ फुटपाथ ही नहीं, बल्कि ऐसे और भी जो निवासी है, जो प्रदेश, हम मध्य प्रदेश की बात करें या हम दूसरे प्रदेशों की बात करें, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है। और तो हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर हमें तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं और हम आने वाले समय में एक महाशक्ति बनेंगे, तो इसमें कुछ ना कुछ जिम्मेदारी हमारे नेताओं की भी रहेगी। कुछ ना कुछ क्या, मेरे ख्याल से पूरी जिम्मेदारी हमारे नेताओं की रहेगी। लेकिन जो चुनावी सभा में नेता जिस तरह का वादा करते हैं इस भोली भाली जनता से सिर्फ वोट लेने के लिए, वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि उससे उन्हें वोट तो मिल जाता है, लेकिन जनता का जो विश्वास है वो अपने नेता पर से चला जाता है, क्योंकि जनता के दिमाग में ये रहता है कि नेता ने हमसे ये वादा किया था और ये वादा पूरा नहीं हुआ। फिर कहीं ना कहीं इसी का फ़ायदा विपक्ष की पार्टियां उठाती है। वो उसी सभा में या उसी तरह की सभा में आकर के अपनी एक अलग रणनीति या अलग योजना पेश करती है। फिर यही आप और हम उन वादों पे भरोसा करते हैं, वोट डालते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की जवाबदेही होनी भी चाहिए कि जब कोई नेता अगर किसी सभा में आकर या अपने घोषणा पत्र में किन्हीं वादों को वर्णित करते हैं, यदि मेंशन करते हैं, तो उन वादों को पूरा होने के लिए किसी न किसी को जवाबदेही लेनी पड़ेगी। बहरहाल पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, अलग अलग चरणों में मतदान भी हो रहे हैं। इस बार जनता किसके घोषणा पत्र से या किनके वादों से इम्प्रेस है, इसका पता तो 4 जून को ही चलेगा। क्या उन्हें मोदी की गारंटी पसंद आई या इंडिया गठबंधन के वादों से वो इम्प्रेस दिखाई दिए? इन सभी बातों के लिए हमें 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।